The mouse has 2 or 3 buttons on it. It is kept and moved on a mouse pad. Hold the mouse properly as shown as here. क्या कह रहा है वो आपको कि जो द माउस है, द माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। क्या कह रहा है, माउस के ऊपर कितने बटन होते हैं, या तो 2 बटन होते हैं या तो 3 बटन है। कोई जो माउस होता है उसके ऊपर सिर्फ 2 ही बटन होते हैं, और कोई जो माउस होता है वो उसके ऊपर 3 बटन्स होते हैं। अब आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, ना उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज कैप्ट एंड मूव्ड ऑन ए माउस पैड। वो क्या कह रहा है, इसको जो है वो कैप मतलब कि कहाँ रखा जाता है, माउस पैड के ऊपर, और चलाया भी किसके ऊपर जाता है, मूव मतलब के, ठीक है, उसको क्या करना, चलाना, ठीक है। तो वो कहाँ पर चलाया जाता है, किस पे रख के, माउस पैड पे। अब माउस पैड कैसे दिखाई देता है ये आप देखो, ठीक है। ये देखो, ये जो है वो हमारा माउस पैड है, इसी के ऊपर क्या करते हैं, माउस को रखते हैं और क्या करते हैं, उसे मूव करते हैं, ठीक है। मतलब कि उसको यहाँ से वहाँ जो हमको डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हम लोग माउस पैड पे उसे रख कर चलाते हैं। ओके, नाउ माउस को रखते किस तरह से है, नाउ सी हियर सेकेंड पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि इस तरह से जो है वो माउस हमारा रखा जाता है माउस पैड के ऊपर। ओके, नाउ देन क्या कह रहा है, होल्ड द माउस प्रॉपरली एज शोन हर। अब क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पिक्चर में आपको बताया है कि किस तरह से देखो उसने माउस को जो है वो पकड़ा है, ठीक है। इस तरह से ही आपको अपनी भी इसी तरह की ऐसे ही फिंगर्स रख के ऐसे ही आपका हाथ का पोजीशन रखना है, और आपको माउस को क्या करना है, ठीक है, जो है वो चलाना है माउस पैड के ऊपर रख के, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पिक्चर में बता दिया गया है कि किस तरह से आपको माउस पकड़ना है, तो आपको भी क्या करना है, इसी तरह से माउस पकड़ने की कोशिश करना है। ओके, नाउ यही जो है वो राइट तरीका है माउस पकड़ने का, ठीक है, जिस तरह से आपको पिक्चर में यहाँ पर बताया गया है। नाउ उसके बाद क्या कह रहा है वो, द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज यूज्ड टू पॉइंट to any place or thing on the monitor. It is used to move from one place to another on the monitor. क्या कह रहा है वो, द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को दिखाना, ठीक है। तो माउस क्या करता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है। ओके, इट इज यूज टू पॉइंट टू एनी प्लेस और थिंग ऑन द मॉनिटर, ठीक है। कोई भी जगह को और या कोई भी चीज़ को अगर हमको मॉनिटर पे दिखाना है, ठीक है, पॉइंट करना मतलब कि दिखाना, तो वो हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं, माउस की हेल्प से कर सकते हैं। आपको देखो जो एरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर, यही क्या होता है हमारा, ठीक है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी को हम लोग मूव करते हैं, और अगर हमको कोई भी चीज़ दिखाना है, ठीक है, कोई प्लेस पे, ठीक है, उसको लेके जाना है, कोई चीज़ दिखाना है, तो वो हम लोग इस माउस पॉइंटिंग की डिवाइस की मदद से करते हैं। ये एरो को है जो मॉनिटर पे पूरे घूमता है, ठीक है, मूव करता है। ओके, इट इज़ यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द मॉनिटर, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है माउस का, ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मॉनिटर के मूव करता है। ओके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकता है, ठीक है। और हम इसको किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर एक मेरा माउस पॉइंटर जो है वो मूव करके दिखाती हूँ। सी हियर, आपको ये दिख रहा है मेरा एरो, ये देखिए, है ना, ये देखो इस तरह से ये मूव कर रहा है, जहाँ पे हमें जाना है हम इसे लेके जा सकते हैं। सीयर, है ना, मैं अपने माउस पॉइंटर को सीयर इस तरह से मॉनिटर पे मूव कर रही हूँ। ओके, अंडरस्टूड। ये जो मेरा एरो है यही मेरा क्या है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। नाउ क्या कह रहे हैं, द माउस इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ अ पिक्चर एंड प्ले गेम।
अब वो क्या कह रहा है कि जो माउस है वो और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करना है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, माउस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ एक पिक्चर जो आपको बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाउस की पिक्चर जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो जब भी हम लोग अगर हमको कोई चीज़ ड्रॉ भी करना है, ठीक है, तो वो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, माउस की हेल्प से हम लोग कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं मॉनिटर पे। ओके, नाउ देन एंड प्ले गेम, और क्या कर रहा है वो कि आप गेम्स भी जो है वो खेल सकते हैं। सी ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो। माउस की हेल्प से आप लोग पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो और गेम्स भी खेल सकते हो। तो ये जो था हमारा क्या है, माउस जो है वो हमारा कंप्यूटर का जो है वो थर्ड पार्ट था, और ये इसके इस्तेमाल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, गॉट इट ना स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि माउस क्या होता है। ओके, होप यू विल अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। ओके, 2 सी नाउ क्या लिखा है, द CPU, the big box next to a computer is called the CPU। वो क्या कह रहा है कि आपके कंप्यूटर के साथ में जो एक बॉक्स रखा होता है उसे क्या कहते हैं, CPU। नाउ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स होता है, ठीक है, जिसका नाम है CPU। नाउ अब हम CPU का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। C स्टैंड फॉर सेंट्रल, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग, U स्टैंड फॉर यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नाउ अब ये क्या काम करता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। वो क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, खास हिस्सा होता है हमारे कंप्यूटर का। CPU क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। इट रन द कंप्यूटर, तो क्या कह रहा है, इट रन्स मतलब कि ये कंप्यूटर फिर क्या होता है, इसकी वजह से कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। रन करना मतलब कि काम करना, ठीक है। जो सारे जो हमारे काम होते हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, CPU के ज़रिए ही होते हैं। गॉट इट, जितना भी हमें काम करना होता है वो किसके हेल्प से होते हैं, CPU की हेल्प से होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ इसलिए क्या कह रहा है कि इसे कंप्यूटर का क्या कहा गया है, दिमाग कहा गया है, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर का हम जो है वो दिमाग किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। जिस तरह से इंसान की बॉडी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ब्रेन, ठीक है। हमारी भी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम ब्रेन के ज़रिए सोच सकते हैं, ठीक है ना, और क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, हम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर CPU भी क्या करता है, जो सारे जो काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो उसके सारे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इस चलाने कंप्यूटर्स को चलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा CPU होता है। इसके अंदर ही हमारे सारे काम क्या है, होते हैं। अगर हमारा CPU ख़राब हो गया, दैट मीन्स हम कंप्यूटर पे कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रेन कहा गया है। क्या, ओके, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद है प्रिंटर। नाउ अब प्रिंटर क्या करता है, सी अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट ऑन पेपर। अब क्या कह रहा है कि प्रिंटर की हेल्प से आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रिंट करना है पेपर के ऊपर तो वो आप लोग कर सकते हो, किसकी हेल्प से, प्रिंटर की हेल्प से। इट प्रिंट वॉट एवर यू राइट यूजिंग द कीबोर्ड। वो क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ वो प्रिंट कर देगा जो कुछ भी आपने लिखा है, किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। आपने जो कुछ भी वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है, लेटर लिखा है, जो कुछ भी आपने लिखा है कीबोर्ड की हेल्प से, उसको ये पेपर पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ओके,
नाउ इट ऑल्सो प्रिंट पिक्चर्स। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो पिक्चर भी क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अब देखो आपको यहाँ पर जो है वो दो पिक्चर्स भी दिखाई गई है, ठीक है। इसमें देखो एक में आपको प्रिंटर है बताया, उसमें पेपर्स हम डाल रहे हैं, और नाउ नेक्स्ट पिक्चर में देखो आपको बताया कि प्रिंट करके हमारे पास वो पेपर आ रहा है, तो उसमें देखो पिक्चर्स भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, तो वो आप लोग किसकी हेल्प से कर सकते हो, प्रिंटर की हेल्प से कर सकते हो। Got it? Now next, speakers। अब क्या है speakers? अब speaker क्या काम करता है? Speakers are used to listen to music। वो क्या कह रहा है कि स्पीकर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी अगर हमको कंप्यूटर में म्यूज़िक सुनना है, ठीक है, तो हम लोग वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्पीकर की हेल्प से, ठीक है। अगर आपको कोई गाना वगैरह सुनना है कंप्यूटर में, तो आप स्पीकर की हेल्प से वो गाना क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये थे हमारे कंप्यूटर के पार्ट, ठीक है, जिनका आज हमने ये यूजेस पढ़ा। होप यू विल अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ क्या है इस एक्सरसाइज में, सी हियर, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। वो क्या कह रहा है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, किसकी हेल्प से, जो वर्ड यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं उनकी हेल्प से। ओके, तो लेट स्टार्ट। नाउ फर्स्ट, द डैश इज यूज टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड, स्पेस बार। सेकेंड, the dash is called the brain of the computer, CPU. The dash print words and pictures, printer. The keys with arrows are called cursor keys. Fifth, the dash has letter keys and number keys on it, keyboard. Sixth one, the dash are used to listen to music, speakers. The dash is a pointing device, mouse. 8. The dash shows whatever you type using the keyboard, monitor. Ninth one, the dash key is used to go to the next line, enter. 10th one, the dash key is used to type in capital letters, shift. Next, 11th one, the dash key is used to erase what you have typed, delete. 12th, a computer is used in dash, schools. ओके, तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट, पुट ए टिक मार्क against the right sentence and cross mark against the wrong one. First sentence, a computer is not used at home, wrong. Second, a computer is used in offices, right. A computer is not used to play games, wrong. A computer is not used in hospitals, wrong. A computer is used to watch movies, right. The backspace key is used to erase what you have typed, right. तो ये थे हमारे एक्सरसाइज, ठीक है, जिसके आगे हमको राइट सेंटेंस पे
ठीक है, राइट का मार्क और क्रॉस रॉन्ग सेंटेंस पे क्रॉस का मार्क लगाना था। तो स्टूडेंट्स ये आपको आपके वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।